बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों की, बुजुर्गों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप आज यहाँ मेजर साहब की कॉल पे आए। आज यहाँ जो हम सब आए हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इम्पोर्टेड हुकूमत अब सबसे अहम बात जो मैं आप सबके दिलों में है, उस बात को भी एड्रेस करती चलूं। ये हर मेरा भाई, हर बुजुर्ग ये मुझसे सवाल करता है, ये मेजर साहब से सवाल करते हैं कि 3-3.5 साल अटक को महरूम रखा गया कि नहीं रखा गया? अटक के साथ ज्यादती की गई कि नहीं की गई? लेकिन इस तमाम ज्यादती के बावजूद भी जब खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो मेजर साहब ने ये फैसला किया कि हम खान साहब के साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। ये फैसला मेजर साहब की और इस इलाके की और हमारी खानदानी, मेजर साहब की और हमारी खानदानी और इलाकाई जो हमारी रवायात हैं, उनका आकाश है। जब मेजर साहब ने ये फैसला किया तो मेजर साहब ने मुझे और जैन को ये कहा कि जो कुछ 3.5 साल हुआ है इसको दिल से निकाल दो और अब इसका जिक्र नहीं करना। लेकिन मेजर साहब हमारे कायल, मेरे कायल बाद में हैं और मेरे वालिद पहले हैं। 3.5 साल ये फैसला मेजर साहब के लिए आसान होगा, लेकिन मैं आप भाइयों और बुजुर्गों को ये बताती चलूँ कि ये मेरे लिए नहायत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि 3.5 साल जो ज्यादती हमारे कायल, मेरे वालिद के साथ हुई, मैंने मेजर साहब को देखा है। आप तमाम भाई बुजुर्ग मेरे जंड के इस बात के गवाह हैं कि किस तरह जून जुलाई के महीने में मेजर साहब ने पूरे जिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न सिर्फ अपने हलकों की, लेकिन नीचे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स थे, उनके लिए दिन रात एक करके उनकी कैंपेन चलाई कि नहीं चलाई? क्या तहरीक इंसाफ को इस जिले से जिताने में अगर किसी शख्स का किरदार है तो वो शख्स कौन है? खान साहब के इर्द गिर्द जो दो शख्स, जो हैंकी और पैंकी, कौन? हैंकी और पैंकी। पता है आप सब उन दोनों शख्स से वाकिफ हैं। उन दो शख्सियात ने हर किस्म का दिल का जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से टेलीफोन किए, डीसी को, डीपीओ को, वापडा वालों को कि इनका कोई काम नहीं होना चाहिए। बिजली के कामों में रुकावट डाली, हर किस्म की वो हरकत की, हर किस्म की कोशिश की कि किसी तरह मेजर साहब पार्टी को हर तरह से तंग किया कि मेजर साहब पार्टी को खुद छोड़ के चले जाए। लेकिन ना हम भागने वालों में से हैं, ना हम छोड़ने वालों में से हैं, हम भगाने वालों में से हैं। तेरा ईमान मेरा ईमान, बीबी ईमान, बीबी ईमान, तेरा ईमान मेरा ईमान, बीबी ईमान, बीबी ईमान। साहब का फैसला है, ये तारीख में भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो मुनहरफ अराकीन है उनके साथ वो ज्यादतियां नहीं हुई, उनको फंड भी दिए गए, उनके काम भी हुए और वो पैसे लेके भाग भी गए। लेकिन हमारा कायल, क्या किसी में इतना हौसला, इतनी हिम्मत, इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त है कि उसको 3.5 साल आपने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की हो? यहाँ तक खत्म नहीं होती बात, यहाँ तक कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जब हम अपने जिले का बलदियाती इदारे बहाल हुए और मैं चार्ज लेने गई, तो
हिम्मत है? क्या किसी में इतना सब्र है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी अपनी औलाद को, अपने पूरे ग्रुप को, अपने धड़े को ये कहे कि आपने खान के साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहना है? तो आप हाथ खड़ा करके इस बात की गवाही दो जान के मेरे बुजुर्गों और भाइयों कि जिस तरह तारीख में ये चीज लिखी गई है, आप भी गवाह रहना कि एक शख्स जो रिजल्टाए सादे के वो खड़े रहे और खान के साथ आखिरी दम तक खड़े रहे। आप गवाह हो, गवाह रहोगे। और मैं आपको आखिर में आपकी बहन और आपकी बेटी ये यकीन दिलाती है कि 3.5 साल इन्होंने ये शूर डाला कि हमने हल्का 56 को छोड़ दिया है। ये हल्का हमारा अपना हल्का है, ना हमने इस हल्के के लोगों को कभी छोड़ा है, ना ही यहाँ के लोग हमें कभी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब हमें 2 महीने मिले तो मेजर साहब ने 40 करोड़ रुपए बिजली की मद में मंजूर कराए। ये तमाम मेरे चेयरमैन भाई यहाँ पे खड़े हैं, हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या सबसे ज्यादा पैसे जट को मिले हैं या नहीं मिले। ये हमारे एमपीए साहब जमशेद साहब खड़े हैं, जमशेद साहब हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या हमने जट का हक सबसे ज्यादा अदा किया या नहीं किया। इंशाल्लाह ताला आप भाइयों बुजुर्गों का साथ चाहिए। इंशाल्लाह ताला इस हल्के को ना हमने कभी पहले छोड़ा है और इस हल्के पे आज आपकी बहन और बेटी आपको यकीन दिलाती है कि यहाँ पे किसी तरफ किसी चोर किसी डाकू को इंशाल्लाह ताला हम मुसल्लत होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह। आप अपनी बहन का साथ दोगे? इंशाल्लाह। क्या आप अपनी बहन का साथ दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ, क्या आप मेजर साहब के साथ मेजर साहब का साथ दोगे? इंशाल्लाह। क्या आप मेजर साहब का साथ दोगे? क्या आप खान साहब का साथ दोगे? आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मेजर साहब की क़यादत में जट से कामयाब कराओगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे बहादुर लीडर की बहादुर बेटी आपसे खिताब कर रही थी।